पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। जी। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो बेनजीर के जानशीन हैं। जरदारी साहब ने उनको ट्रेन भी किया है और वो वज़ीर आज़म बनने के मुतमन्नी भी हैं, ख्वाहिश भी रखते हैं। जी। अभी उन्होंने अगरचे सिर्फ सिंध की हुकूमत है उनके पास और विफाक में उस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन नहीं, सपोर्ट है। क्या देखते हैं 2026 में बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पार्टी की सपोर्ट फेडरल में मौजूद जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, उनके साथ रहेगी, या आप समझते हैं कि यहाँ भी कुछ मुतज़ल्ज़ल हो सकता है और कुछ नई पोजीशन ले सकते हैं? और 2028 में जब आगे इलेक्शन होंगे तो क्या वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं बिलावल भुट्टो जरदारी? सितारों की रोशनी में, जायचे की रोशनी में, आपके इल्म की रोशनी में क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, अगर आप ये कहें कि वो पीएम बन रहे हैं तो मुझे 2026 में तो कुछ भी नहीं नजर आता। ओहदा तो रहेगा, एक्टिव तो वो रहेंगे। यहाँ पे जरदारी साहब को कोई नहीं हिला सकता। जितने उनके स्ट्रॉन्ग जो हैं वो अच्छा। प्लैनेट्स हैं, जितने उनके घरों में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे हैं और जितना उनका, उन्हें नहीं कोई भी हिला सकेगा। बट जो है वो बिलावल साहब का अगर देखें तो एक्टिव आपको दिखेंगे, ओहदा भी उनके पास रहेगा। पर मैं अभी कोई ये नहीं कह सकती कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मैं भी 2028 की फिर कैलकुलेशन देखेंगे, वहां पे जाके उम्मीदें कुछ अच्छा, बन जाए। विफाक के साथ इनकी जो सपोर्ट है, हाँ, वो रहेगी, वो इत्तेहादी रहेंगे। अच्छा, कहीं पे ये देखिए डामाडोल, ये आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को सुनने को मिलेंगे। मैं पहले ही कह रही हूँ कि ट्रबल रहेगी। अच्छा। इधर तो उधर से भी रहेगी, इधर से भी रहेगी, तो अच्छा। ट्रबल तो रहेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा समराना, ये बताइएगा कि थोड़ी सी आलमी शख्सियात के बारे में बात करते हैं। जी। अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। और उनके ऊपर कातिलाना हमले भी हुए। उनकी कैंपेन के दौरान कानों के पास से गोली छू के निकल गई। बिल्कुल जी। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद उनके ऊपर मजीद हमले भी हो सकते हैं। आपका इल्म क्या कहता है कि 2026 में या माजी अगर करीब को देखा जाए, कैंपेन के दौरान जो उन पर हमले हुए उस तनाजुर में, तब उनके सितारे कहाँ थे और अब किस पोजीशन पे हैं? क्या वो महफूज हैं, सेफ हैं, या उन्हें कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है? क्योंकि बहुत से लोग शायद ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उनके ऊपर मजीद हमला भी हो सकता है सितारों की रोशनी में। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, मेरे ख्याल से जो लोग मुझे फॉलो करते आए हैं तो तब ये बात किसी ने भी नहीं कही होगी कि इन पे कोई हमला हो सकता है या इनकी कोई कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी से पहले जो है, अगर मेरे इंटरव्यू लोग उठा के देखेंगे तो मैंने ये बोला था कि ट्रम्प साहब ट्रबल में आने वाले हैं, इनकी कोई कंट्रोवर्सी आपको दिखेगी। अच्छा, ठीक है। और मेरी जो बातें होती हैं वो सारी मेरे इंस्टाग्राम या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरे सब मैं लगाती हूँ हमेशा। जो मेरी प्रेडिक्शन भी ट्रू होती है वो मैं हमेशा लगाती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी सोशल साइट्स पे। तो ये तो मैंने पहले कहा था कि वो ट्रबल में रहेंगे। आगे कोई और मजीद कंट्रोवर्सी, अवाम का गमो गुस्सा और कोई देखें सडन हैपनिंग, इसमें बीमारी भी हो सकती है, इसमें आप पे कोई हमला भी हो सकता है। जब आपके प्लैनेट्स खराब होते हैं, 8th हाउस आपका खराब होता है, तो उसमें सडन कुछ आपके साथ हो सकता है। तो वो सडन हैपनिंग के चांसेस इनके बर्थ चार्ट में हैं। अच्छा, बिल्कुल। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आप कहते हैं 2026 में वो ट्रबल में रहेंगे, कुछ ऐसी मुश्किलात आ सकती हैं जिससे शायद उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मोदी के हवाले से हमने पीछे बात की, थोड़ा सा स्पेसिफिकली क्वेश्चन को मैं फ्रेज करना चाहता हूँ कि मोदी बहुत पॉपुलर रहे जी, और उनका जो नजरिया था वो उन्होंने बड़ा प्रिवेल भी किया, मुसलमानों के लिए बहुत सारे मुश्किलात पैदा की, एंटी मुस्लिम वो रहे, या वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हिंदुत्व का जो नजरिया था। आप क्या समझती हैं, इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए कोई रिलीफ होगा 2026 में, या मोदी का नजरिया, अगर मोदी ना भी रहें, वो चले भी जाते हैं या उनकी पॉपुलैरिटी कम भी होती है, तो हिंदुत्व का जो नजरिया है वो मुसलमानों को ऐसे ही दबाता रहेगा या कुछ हुकूक बहाल होंगे और सुख का सांस लेंगे भारत के मुसलमान? क्योंकि आपकी बात सारी दुनिया में सुनी जाती है और इंशाल्लाह ये भी सुनी जाएगी। उन लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपकी? बिल्कुल जी। अगर 2026 में देखूँ ना तो कंपैरेटिव अगर किया जाए पाकिस्तान के लिए तो यहाँ पे अच्छा बन रहा है, लेकिन इंडिया के लिए जो है ना वो ट्रबल का थोड़ा ईयर मुझे लगता है। वैसे भी ट्रबल का, गवर्नमेंट साइड अगर उनकी देखें तो ट्रबल का ईयर लगता है, इकॉनमी साइड अगर देखें तो मुझे थोड़ा ट्रबल का। जहाँ पे उनका अच्छा है तो वही उनका हॉलीवुड जो उनका चल रहा है, या क्या बॉलीवुड है, आई थिंक बॉलीवुड जो भी है, बॉलीवुड जो है वो फिल्म साइड या सोशल साइड वो स्ट्रॉन्ग, मुझे उनका वो साइड बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। बट वैसे ओवरऑल देखें तो ट्रबल रहेगा। अगर देखें कि मुस्लिम को रिलीफ मिले तो वो तो कभी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में नहीं मिलता,
जब तक मोदी सरकार रही है तो नहीं मिलता, शायद उनके जाने के बाद जो है फिर जो है, देखिए अवाम तो, मैं आपको एक बात बताऊं, बिकॉज मेरा काफ़ी टाइम जो है वो यूएई में गुजरा है, तो अगर आप हिंदुस्तानियों से मिलेंगे, आप पाकिस्तानियों से मिलेंगे, तो हमारे नज़रियात ऑलमोस्ट एक हैं, हमारी सोच एशियंस की ऑलमोस्ट एक है, हमारी प्यार मोहब्बत भी बिलीव करें कि एक ही पेज पे है। अच्छा। ये जो सियासी इख्तलाफात हैं या जो मीडिया जो प्रेजेंट करता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली वो भी जिस तरह हिंदू मुस्लिम वहाँ पे भी जो रह रहे हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं, हम बड़ा जो है, बट ये देखें ये सियासी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से क्या कहें कि प्यार मोहब्बत जो है वो फिर सेपरेट हो जाता है कहीं ना कहीं। बट आप अगर अवाम को देखें तो जैसे हम वेलकमिंग है, लाइवली है, इस तरह से इंडियंस भी इसी तरह से। अच्छा समराना, अब थोड़ी बात करते हैं मिडिल ईस्ट की जी। एक तरफ है मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरी तरफ है सऊदी अरेबिया जी। और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो अब अगर सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो बड़े स्ट्रॉन्ग है, दिफाई मुआहदा भी हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन हमने देखा कि यूएई हमेशा दूसरी जानिब खड़ा रहा, दूसरी जानिब भारत की तरफ। बिल्कुल। क्या कोई पॉलिसी शिफ्ट होगा? सितारों की चाल क्या कहती है? अभी यूएई के जो हैं किंग वो भी आए, पाकिस्तान आए और अमारात के, और उन्होंने एक सरकारी दौरा अभी किया और शायद पाकिस्तान में मौजूद भी हैं। क्या समझती हैं कि भारत की तरफ जो रुझान रहा है ख़ास तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात का, वो बरकरार रहेगा या पाकिस्तान के पलड़े में भी सितारे कुछ ऐसी रोशनी डालते हैं कि हमारी तरफ झुकाव होगा और जैसे बाकी दुनिया हमें हाथों हाथ ले रही है, हमारे साथ दिफाई मुआहदे किए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो यूएई भी अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करेगा या लगता है कि वो बाईं जानिब ही खड़ा रहेगा वैसे ही जैसे नियर पास में था? देखें वो बात है कि जहाँ से आधा तो इंडिया मेरे ख्याल में यूएई में रहता है अगर देखा जाए, तो ओबियसली उनका झुकाव इसलिए शायद उसकी तरफ होगा। खैर मैंने इस बारे में कोई कैलकुलेशन तो नहीं की हुई, लेकिन वैसे आपको एक बता देती हूँ कि मुझे लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे जब भी जो है किसी कंट्री का किंग या जो भी वजीर आज़म है जब वो दौरा करता है, तो ऑटोमेटिकली एक जो है वो निगोशिएशन डेवलप होती है और काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बल्कि वीज़ाज जो हमारे, हाँ, ये बहुत से लोगों का ये सवाल है कि दुबई ने पाकिस्तानियों के वीजे बैन कर रखे, 2026 में खुल जाएंगे, खुशखबरी सुनाएं। उस तरफ से जो है वो काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। जिन लोगों के नहीं भी लग रहे थे, कोई यूएसए साइड पे जाना चाह रहे थे, यूरोपियन, अब जो है वो हमारा, देखिए क्राइटेरिया मुश्किल होगा बट खुल जाएंगे ये चीज़ें, अब अच्छी हो जाएंगी हमारी 2026 में। ना जाए भाई पाकिस्तान को छोड़ के, हमारा बिजनेस खुद पाकिस्तान बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, तो अभी सोच समझ के यहाँ इन्वेस्ट करो। नहीं वैसे लॉरिया कहते हैं ना दुबई का चक्कर ला के आई, नहीं दुबई का चक्कर लगेगा या नहीं लगेगा, वीजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे बिल्कुल, इस तरफ से आप परेशान ना हो, काफी रिलीफ मिल जाएंगे। अच्छा